नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े जाने के बाद आपको बता दें कि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की करनाल में एक बार फिर एंट्री हुई है। आपको मालूम है, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पूरे हिंदुस्तान में अकेले एक ऐसे व्यक्ति है, वो खुलेआम हिंदुस्तान की पैरवाई करने के लिए अपना सर धड़ तक लगा देते हैं। आज पूरा जानना चाहेंगे, कुछ सवालों को लेकर बड़े प्रश्न करना चाहेंगे कि आखिरकार 4 आतंकवादी 311 किलोमीटर का सफर कर करनाल के बस्तारा टोल पर पहुंचे, तो पहुंचे कैसे। सबसे पहले बिट्टा साहब, आपका अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वंदे मातरम। बिट्टा साहब, पहला सवाल है कि 311 किलोमीटर का सफर कर 4 आतंकवादी करनाल की सीमा में घुस जाते हैं। इनपुट देरी से आता है, सुरक्षा एजेंसियां पीछे लगी रहती हैं, पाकिस्तान से आरडीएक्स बाय ड्रोन पहुंच जाता है। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी चूक है ये? इसको चूक नहीं कह सकते, इसको कामयाबी कह सकते हैं। चूक इसलिए नहीं कह सकते अगर वो निकल जाते तो। कामयाबी ये है, हमारी एजेंसीज, हमारी हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस भी जरूर होगी, कहाँ उनको क्रैप करना है, कहाँ पकड़ना है उनको, ये उनका अपना तरीका, अपनी मीटिंग, अपने सर्कल में होता होगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सेंट्रल फोर्सेस हो, एजेंसीज हो, हरियाणा की पुलिस हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो आतंकवादी पकड़े गए। अगर ना पकड़े जाते, हो सकता है दिल्ली, हो सकता है बॉम्बे, हो सकता है तेलंगाना कहीं बड़ी वारदात करते जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का भी नुकसान हो जाता। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिट्टा साहब, इससे पहले भी एक सप्लाई हो चुकी है, नांदेड़ साहब तक आरडीएक्स पहुंच चुका है, वो इनपुट कहां गया? अब वो बहुत बड़ा सवाल है। अब वो इन्हीं से ही, गैंग से जो 4 आतंकवादी पकड़े गए, इन्हीं से पता चलेगा कहाँ सप्लाई हुआ, सप्लाई होके आगे कहाँ कहाँ बांटा गया। क्या वो बॉम्बे में भी गया? क्योंकि पीछे न्यूज़ सुनी थी, लुधियाना में जब ब्लास्ट हुआ, कुछ आतंकवादियों को पूछताछ हुई जर्मनी के अंदर, तो बताया गया कि दिल्ली और बॉम्बे इसका मुख्य निशाना है। कहीं बॉम्बे इसका निशाना तो नहीं? इकोनॉमिक स्टेट है, हिंदुस्तान का हब है, कि बॉम्बे में कोई वारदात हो तो पूरी दुनिया में खबर फैले। तो अब इससे आगे की आगे कई एजेंसियां, जो मुझे पता चला है, कई एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। इसमें बड़े ऐसे नतीजे अच्छे निकलेंगे जिसमें आने वाले टाइम पे कई चीज़ों का पता चलेगा। बिट्टा साहब, ये तो चलो अब पकड़े गए 4, जिसके बाद नांदेड़ साहब का खुल चुका है, उसके बाद और भी पता नहीं कितने कांड खुलेंगे। लगता क्या है आपको कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर खालिस्तान ब्रिगेड की जो मुहिम है वो बड़ी तेजी से चलाई जा रही है, और इसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल जिस तरह से सामने आ रहा है? मैं एक चीज़ बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। सिख धर्म एक मानवता की धर्म पे नाम जाना जाता है। हमारे गुरु साहिबानों ने पंजाब के लिए नहीं, मजलूमों के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया था। मैं यही बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हमारे कानून और सख्त करने चाहिए, क्योंकि अब पंजाब के अंदर आतंकवादियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां खुल के आ गई। चाहे मेरे पे हमला हुआ, चाहे चीफ मिनिस्टर पे हुआ, चाहे पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, खुल के प्रदर्शन करते, खुल के कहते इनको छोड़ो, लोगों को मारा है। अगर हम उनको छोड़ते रहेंगे तो उनके हौसले बढ़ेंगे, सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो यही चीज़ें होती रहेंगी। बिट्टा साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में जब उनको रुकना पड़ा, जो इनपुट मिला उनको, वो भी बड़ा डेंजरस था, क्योंकि सारा मामला ही फिरोजपुर से निकल कर बाहर आ रहा है, वहीं से आरडीएक्स वगैरह सप्लाई हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या पता क्या प्लानिंग थी, जी। क्या पता ये बब्बर खालसा की प्लानिंग थी, क्या पता इसके आगे पीछे पाकिस्तान था, क्या पता पाकिस्तान सामने नहीं आना चाहता, क्या पता पाकिस्तान इन आतंकवादियों को, 4 आतंकवादियों को आगे कर देता, क्या पता ये किसी ब्रिज के नीचे बम लगा देते, क्या पता कार बम जैसे मेरे ऊपर चला वो करवा देते। तो अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो देश की हालत क्या होती। क्या इसको कभी सिख कौम के लीडर, धर्म के सबसे बड़े आगू, क्या इन चीज़ों को समझेंगे? क्या इससे सिख कौम के ऊपर दाग नहीं लगता? क्या आपको ये नहीं पता कि पंजाब से बाहर कितनी सिख कौम,
कितने अच्छे व्यापार करती है, कितना सिख कौम का नाम सजाती है, कितने गुरुद्वारों साहब को सजाती है, उनको बनाती है अपनी खून पसीने की कमाई से। क्या वो कोरोना काल हो, कोई भी हो, वो आके गरीब लोगों के मजलूमों की मदद के लिए आते, उनका क्या होता? क्या कभी इन्होंने सोचा? इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से इंदिरा गांधी मारी गई, इंदिरा गांधी के जाने के बाद 84 के दंगे हुए, इन लोगों की गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। अगर कोई राजनीतिक लोगों ने आपसे राजनीति की तो आप राजनीति में क्यों फंसे? हम भी तो पॉलिटिक्स रहे, हम क्यों नहीं किसी राजनीति में फंसते? जो धर्म गुरु होते हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, वो राजनीति लोग चक्करों में नहीं आते। ये चीफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर इन चक्करों में नहीं आते। उनका काम है धर्म, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। जो धार्मिक चक्करों में आ जाए वो तो बर्बादी है, हमारी सिख कौम का नुकसान कर दिया। इतनी बहादुर मार्शल सिख कौम, दुनिया में सिख कौम का नाम लोग सिर झुकाते, हर धर्म मजहब, और आप रोज़ उठ के रोज़ खालिस्तान के नारे लगा के कृपाने निकाल के दिखाना क्या चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे गुरु साहबानों ने तो कभी ऐसे कृपाने नहीं निकाली थी। हमारे गुरु साहबानों ने तो मजलूमों की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया था, इस राष्ट्र के लिए किया था। अब देश को तोड़ना चाहते हैं, अब राष्ट्र का नुकसान करना चाहते हैं, अब सिख कौम के ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। पहले दाग हमारे पे अभी मिटे नहीं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हम लोगों की गलतियों से हुआ। हमें नहीं पता कि हम हरमंदर साहब हथियार लेके जा रहे हैं, हम हरमंदर साहब से फरमान जारी करते हैं, बाहर लोगों को मार दिया जाता है। एक ना एक दिन फौज को आना पड़ेगा, जब रोज़ लोगों को मारोगे। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, फिर इंदिरा गांधी गई, फिर उसके बाद 84 के दंगे हुए। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी किसी ने सोच के देखा कि कौम का नुकसान किसने किया? कौम को नुकसान कौन कर रहा है? कौम को बदनाम कौन कर रहा है? सरदार एक शान है, सरदार जी एक इज्जत है, लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद हमको फिर भी कोई बुरा नहीं कहता। वो कहते सारे थोड़ा ऐसे थे, हमारे पगड़ी के आगे हर व्यक्ति सिर झुकाता है। हरमंदर साहब देख लो, हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, नमस्ते करने आता है। कोई एक कौम थोड़ा आती है वहाँ पे। बेटा साहब, पूरा मामला देखा जाए इस समय सरदार को सस्पेक्टेड नज़र से देखा जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, पूरे पंजाब के अंदर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, रागी पाठी तक इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उतर चुके हैं। और जबकि जो हमारे 10 गुरु हैं, अगर हम उनका पूरा भविष्य देखें, कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े गुरु संत महात्मा रहे हैं, और आज भिंडरा वाले को उसके चित्र लगाकर उसकी पूजा शुरू कर दी है। देखो, मैं आपको, आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको बार बार बताना पड़ रहा है हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, हमारे गुरु महाराज ने तप किए, हमारे सिख कौम का इतना बड़ा नाम, और ये लोगों के कारण मुझे अफसोस आ रहा है कि आपको ऐसे सवाल पूछने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अगर ऐसी ये गलतियां ना करते, या ये बब्बर खालसा के ना पढ़े जाते, या किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे ना लगते, या तिरंगे झंडे का अपमान ना होता, तो क्या आप ऐसे सवाल पूछते? आप मजबूर हैं। इन लोगों की गलतियों से हमारे गुरु साहिबान कि इतने बड़े तप जप वो हम बता रहे हैं। हमको अपने गुरु महाराज के तपों जपों को, उनकी कुर्बानियों को क्या लोगों को बताना पड़ेगा? वो आप बता रहे हैं इसलिए कि ये कर रहे हैं, वो तो ये थे। देखो, उनके थे कर्म, उनके थे तप, उनके थे जप, है ना, उनकी थी सेवा मानवता की, उनका था त्याग, उनके तो कर्म थे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमने क्या कर्म किए? हमने ये कर्म किए, पंजाब में 36,000 लोग मार दिए। हमने ये कर्म किए कि हमारी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हम हथियार लेके चले गए। हमने ये कर्म किए, पंजाब में 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। ये हमारे कर्म थे। हमारे कर्म ये थे कि हमारी गलतियों के कारण 84 के दंगे करके बेकसूर सिखों को, भाइयों को गले में टैर जाके जला दिया गया दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। ये हमारे कर्म थे। हम अपने कर्मों को उनका नाम क्यों लेते? उनके कर्म थे। हमने क्या कर्म किए वो बताएं। कर्म थे शहीद आजम भगत सिंह जी के, पंजाब की धरती के योद्धे ने। ये कर्म थे जगजीत सिंह अरोड़ा, सिख कौम का आगू, फौज का जर्नैल था, 71 की जंग जीती। कर्म थे एयर मार्शल अर्जन सिंह, जिसके पाकिस्तान चाइना भी कामता था, उनके कर्म थे। इनके कर्म क्या है? अपने कर्म करके लोगों को बताया ना, ये हमारी सिख कौम के कर्म थे। ये तो बता रहे कर्म कि फलाने ने तो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, और सिद्धू बॉर्डर पे तो हमने लटका के तलबानियों की तरह सिट कर दिया। ये कर्म थे गुरुओं साहबानों के, वो कर्म थे। हमारे कर्म आज पूरी सिख कौम, सारे सिख समाज थोड़ा ऐसा है जो मेरी बहनें, भाई, बच्चे, परिवार, बुजुर्ग नंगे पाँव मत्था टेकने जाते, उनका इन चीज़ों उनके ऊपर भी आप उंगली उठाने की लोग बात कर रहे हैं।
इन लोगों की गलतियों के कारण जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, उनके साथ इनका अच्छे, मैं इनको कहता हूँ अच्छे कर्म करो। रोज रोज कृपाने निकाल के खालिस्तान बता के कितनी देर तक डराते रहोगे लोगों को? बताइए कितनी देर डराते रहोगे? आपको पता नहीं पंजाब से बाहर आपसे भी ज़्यादा सिख समाज है, हिंदू पंजाबी बाहर कितना है, पता नहीं आपको? इनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बेटा साहब, हरविंदर सिंह रिंदा की जो बात चल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और धीरे धीरे वो पाकिस्तान पहुंच जाता है नेपाल के रास्ते, अब नेपाल से भी कनाडा भागने के चक्कर में इतनी बड़ी मुहिम वो चला रहा है। कौन कौन लोग उसके साथ मिले, आपको तो पूरी जानकारी होगी। नहीं मिले उनको, उनके साथ पन्नू होगा और ये कनाडा जर्मनी के अंदर जो आतंकवादी उनके उनके साथ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान सामने नहीं आता, पाकिस्तान थ्रू तैयार करके कनाडा इधर फंड भेज करके थ्रू पंजाब वो करते हैं, पाकिस्तान खुल के सामने नहीं आता। हाँ, पाकिस्तान का एक बॉर्डर नज़दीक है, इसलिए वहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं। भिंडा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस समय पूरे देश के अंदर एक माहौल सिख वर्सेस हिंदू खड़ा किया जा रहा है, नहीं, ये क्या लगता है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं है। ये पटियाला के अंदर चंद लोगों की गलतियों से आप पूरे हिंदू सिख को नहीं लपेट सकते, ये तो मैं गारंटी से कह दूं। हिंदू को तो लपेट सकते ही नहीं। 4 ये लोग जो खालिस्तान के नारे लगाने वाले और 4 पंजाब में सुरक्षा लेने वाले, ये निचोड़ बता के जा रहा हूं, 4। इसका हल क्या है फिर? हल क्या? पंजाब की पुलिस एक्टिव हो, जो भड़काऊ बयान मैं देता हूं, कोई देता है, हिंदू समाज देता है, सिख देता है, को देश को तोड़ने की बात करता है, उनके लिए एक कानून बने जो भड़काऊ बयान दे जिससे पंजाब को आग लगे। अगर मेरे पास भी सुरक्षा तो सुरक्षा उसी वक्त हटानी चाहिए, ये पंजाब को आग लगाने वाला बेटा, ये कानून होना चाहिए। ये चंद लोगों के कारण हिंदू सिख में फर्क आ जाएगा। पंजाब में 9 मास का रिश्ता है, ना हिंदू ना सिख में इकट्ठे काम करते हैं पंजाब के अंदर। पूरे देश में है 9 मास। अरे पूरे देश की तो बात छोड़िए, पूरे देश में तो है ही नहीं, ये आग ही पंजाब में है, या आपके थोड़ी थोड़ी हरियाणा में है, जहां ज्ञान नहीं देते, हमारे कौम के आगू ज्ञान नहीं देते कि हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता। ये आग पंजाब में चंद लोगों की है, आपके हरियाणा में थोड़ी ज्यादा है, पंजाब में थोड़ी कम है, पंजाब में कम है, हरियाणा में ज्यादा है। पंजाब में आम हिंदू आम सिख कोई लेना देना नहीं, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। इधर बेटियां उधर बेटे, शादियां होती हैं, पूरे हिंदुस्तान में होती है, हमारा तो फर्क ही नहीं है। ये तो 4 लोग अपने मफाद की खातर गंदे बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, फेसबुक पे एक दूसरे को गाली देते हैं, उसके कारण आपकी न्यूज़ बन जाती है पत्रकारों की। ये पंगा है। आओ मेरे साथ चलो, पंजाब के अंदर आम हिंदू से सवाल पूछो जो कहीं नौकरी कर रहा है, कारोबार व्यापार कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोई हिंदू समाज का एक व्यक्ति बता दो जो सिख कौम के बारे में कोई बुरा शब्द कहा हो। हाँ, हमारे में चंद खालिस्तानी है जो गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इधर हो या उधर हो, उनके खिलाफ बयान दे। मैं तो कहता मैं भी हूं, तो मेरे खिलाफ भी करो कार्रवाई भी। तो बेटा साहब, हरियाणा को क्यों लपेटा जा रहा है बीच में? हरियाणा को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? पता नहीं, हरियाणा के कौम के जो लीडर हैं, कौम के आगू, इनको बाहर आना होगा। मैं बताया ना, अभी मैं ढाबे की किसी की बात कर रहा हूँ, खाना खा रहा था रात को, गर्मी में खा जाता, पर मेरे साथ कोई जिम्मेदार आदमी था, नहीं तो मैं उनको जवाब देता। दारू पी हुई थी, हाँ जी, पगड़ी बांधी हुई, जवाब पी। अब मैं उसको, जिम्मेदार आदमी था, मैं बर्दाश्त कर गया, नहीं तो हम बर्दाश्त करने वाले, खालिस्तान की बात करने वाले को जवाब देते। सवाल है कि जो एम हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को, बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, नई जनरेशन को समझाना होगा भी सिख कौम जो है मजलूमों की रक्षा के लिए थी। हिंदू सिख हमारा 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख में हमारा फर्क नहीं है। कुरुक्षेत्रा में गुरुद्वारा साहब, ये दद्दोवाल साहब है, इनको ये प्रचार करना पड़ेगा कि हिंदू सिख हमारा 9 मास का रिश्ता है। जो 4 आतंकवादी पकड़े गए, हम उनका विरोध करते हैं। जो गुरपन सिंह पन्नू रोज कहता है हरियाणा हमारा पंजाब का हिस्सा है, हम ऐसा विरोध करते हैं। हम खालिस्तान का विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सरदार हैं, हम गुरु महाराज के पवित्र सिख हैं। हम ऐसा सिख कौम के ऊपर दाग नहीं लगने दे। कहेंगे जे कोई, अगर किसी ने कहना ही नहीं तो फिर आप मैं क्या करेंगे, बताओ मुझे, क्या करेंगे? बेटा साहब, जो जितने लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ है। जैसे बात करें पन्नू की है, पन्नू के खिलाफ देश में काफ़ी मामले दर्ज हैं। उसके बाद जब जैसे हरविंदर सिंह नरेंद्र मोदी जी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, हम उन ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई करेंगे, कह के गए। सरकारों की कोशिश जारी है। सरकार करते इसको यहाँ लाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। कैसे आ सकता है, ये तो सरकार का कानून है। देखो, सबसे बड़ा AK-47 की तरह इन आतंकवादियों को, उनका शरीर पाड़ के रख देगा।
जिस दिन मेरी तरह हरियाणा का मेरा सिख भाई सिख आगू कोई हो, मैं तो एक पापी सा आदमी हूँ, गुरुद्वारा साहब के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले लाल किला में उसका विरोध करेंगे। और ऐसे आतंकवादी खतरनाक जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के कातल मजलूमों को मारने वाले, उनका विरोध करेंगे, पन्नू का विरोध करेंगे, खालिस्तान का। उस दिन मैं आपको बता दूं कि आपके किसी के सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको निचोड़ बता के जा रहा हूँ, नहीं तो ये चर्चा चलती रहेगी। ये मुहिम चलेगी कैसे? ये मुहिम, आखिरी सवाल है, ये मुहिम कैसे चलाएंगे सकारात्मक? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे बस की तो बात है नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो लोगों को जगा सकता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी का अनुभव मैं बता सकता हूँ। ये तो हमारे सिख कौम के जो आगे हुए हैं, हरियाणा की धरती पे हूँ, कुरुक्षेत्रा गुरुद्वारा साहब से ऐलान करें कि हम खालिस्तान का विरोध करते हैं। हिंदू सिख हमारा 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारी बेटियां उधर के बेटे इधर के बेटे हमारे सबके घरों में हैं, हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते। हमारे गुरु साहिबानों ने मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए शहादत दी थी। हमारा तो विरोध है ही नहीं। ये आग लगाने वाले जो हैं, ये कौम के दुश्मन हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये तो गुरुद्वारा साहब के अंदर से या जहाँ जो सिख समाज है वो बोले। और जो बड़े बड़े ऐसे लोगों की तस्वीरें लगा के हरियाणा के अंदर जो 36,000 बेगुनाह का जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारी सिख कौम के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगाया कि हमारी कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, इन्होंने मजलूम मारे, अगर ऐसी तस्वीरें लगा के लोगों को डराना चाहते तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने तो बड़ा कड़ा विरोध किया है इसी का। देखो जी, मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री को तो उसी वक्त मैंने सैल्यूट कर दिया था जब मुख्यमंत्री, जहाँ कुछ लोगों की ऐसी तस्वीर लगी थी जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा था, जिन्होंने फरमान जारी किए थे, जिन्होंने दिल्ली के हरियाणा के अंदर गोलियां बम चला के ट्रेनों से बसों निकाल करके मजलूमों को मारा था और गुरु सिख मर्यादा का अपमान किया था। ऐसी जगह पे नहीं गए, बहुत बड़ा दलेर आदमी है वो, उसकी सलूट करता हूँ उस बात के ऊपर। कोई और होता चले जाता होगा ना, जाओ वोट देनी दो, नहीं देनी ना दो, मैं ऐसे व्यक्ति के नहीं जाऊँगा। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब के आगे सिर झुकाता हूँ। मैं गुरु नानक देव जी महाराज के, आप देखो गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन था, गुरुपुरब था, सॉरी जन्मदिन नहीं कहना चाहिए, प्रकाश उत्सव था, ठीक था ना। दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, हर जगह पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की सजी हुई पगड़ी, आगे गुरु तेग बहादुर ऐसे ऐसे किया हुआ, किया को दिखाने के लिए तो नहीं किया, वो दिखाने, हमारे अंदर जहर भरा जा रहा है, बस ये गुरु हमारे हैं। अरे सिख कौम, इनको बता देना चाहता हूँ, सिख कौम सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, सिख कौम दुनिया की मानी जाती है, दुनिया की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम। बिट्टा साहब, आप खुद एक सरदार है और बड़ा मान है आपको पूरे देश के ऊपर। जब भी कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आप बड़ा खुलकर कड़ा विरोध करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो भटकने में लगे हुए हैं? देखो जी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मैं तो देश की जनता को जगा सकता हूँ, हमें तो गाली गलौज ये कर सकते हैं, है ना। ये भी हमारे पंजाब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के हमारा एक पंजाब ऐसा है जो हमारे गुरुद्वारा साहब के अंदर पवित्र स्थान के ऊपर 24 घंटे कीर्तन होता है, और छोटी छोटी मच्छियाँ भी जो हैं वो भी कीर्तन का आनंद सुन, पता नहीं अच्छे कर्म किए हो गए हमारे चंद लोगों के। ये खालिस्तानी नारे कर्म ही ऐसे हो गए कि हमको गाली देने के अलावा कुछ है ही नहीं। और हम जब बाहर लोगों में जाते हैं तो लोग हमें बड़े कमेंट्स आप करते हैं, कहते हैं यार पंजाब के लोगों को तो बहुत है, वो तो तपों जपों का माना गया, वो तो मानवता की रक्षा के लिए पंजाब माना जाता है, वो तो मजलूमों की मदद करते हैं, वो तो लंगर लगाते हैं, वो तो कोरोना काल या भूकंप कोई आता है खड़े हो जाते हैं। पर ये गंदी गालियाँ इन्होंने कहाँ से सीखी, ये गंदे वचन कहाँ से सीखे, ये सरदार नहीं हो सकते, ये कोई और हैं। ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहाँ की हो वहाँ की हो, और माँ बाप जो सिख समाज के पुराने हैं, जिनको गुरुओं के इतिहासों का पता है, जो गुरु ग्रंथ साहब के अच्छे तरह जानकार हैं, जो बाणी जानते हैं, वही कृपा करें कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझाएं कि हमारी कौम मजलूमों की रक्षा के लिए, हम है 2 करोड़ पर हैं हम अरबों खरबों करोड़। पूरी दुनिया जब गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, बड़े बड़े लोग आते हैं दुनिया से नमस्तक करते हैं, तो उससे बड़ा और क्या सबूत है। ये तो माँ बाप समझाएंगे ना। अगर माँ बाप ही बच्चों को गलत गाइड करेंगे, नहीं जी ऐसा है ऐसा है, अरे ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ, अगर ब्लू स्टार ऑपरेशन का किसी को गिला शिकवा तो है, क्यों हुआ, क्यों हथियार अंदर गए, क्यों अंदर उनको किला बनाया गया, क्यों इंदिरा गांधी मारी, क्यों 84 के दंगे हुए, शुरुआत कहाँ से हुई, हम राजनीतिक लोगों के भाषणों में ये क्यों आए, हम उस वक्त इंदिरा गांधी को क्यों मिलने गए, हम उस वक्त ज्ञानी जाल सिंह के चक्रों में क्यों फंसे, हम क्यों फंसे राजनीतिक लोगों के चक्रों में, हम क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में फंस के हरमंदिर साहब में। ये चीज़ों का तो माँ बाप ने, उनके इतिहास के जानकारों ने ढूंढना है।
कि गलतियां तो दोनों तरफ से हुई। अब मैं हूँ, मैं अपने रास्ते से तो नहीं भटकता, मैं भी तो एक इंसान हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं तो नहीं भटकता। मुझे पता आज नहीं तो कल जाना है, हमेशा नहीं इस दुनिया में रहना। क्यों गलत करें, क्यों किसी के बहकावे में आऊँ। बेटा मैं साहब। मैं एक चीज़ बताऊँ, अब मेरे साथ एक लड़का था, आ रहा था, हाँ, जिसने इनवाइट किया, ठीक है ना, मेरी गाड़ी में था, तो चर्चा हुई, कहता यार मैं तो फलानी। मैं कहा भैया आ देख, मैं किसी पार्टी में, बुरा ना मनाना, मैं कहा भैया ना, मैं किसी बीजेपी हो, आम पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं किसी को साथ नहीं बिठाता। मैं हाथ जोड़ दिए, मेरी गाड़ी में था, मुझे पता ही नहीं, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं भटकता। हाँ, उसके घर जाऊँगा, चाय पी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये चीज़ों, जब मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, अपने आप को अभी तक खड़ा हूँ, इतनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर दिया, तो वो क्यों ना करें भाई। हमारे दिमाग नहीं है, अगर हम गुरु ग्रंथ साहब, मैं तो गुरु ग्रंथ साहब को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ने, हमने सब, उन्होंने पढ़ा, जो ज्ञान मिला मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम थी, तो ज्ञान जो है वो बच्चों को दें ज्ञान। अब मेरे 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 रिश्तेदार हैं, उनके छोटे बच्चे, एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 6 साल। अब वो सुबह उठ के फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में, पगड़ी बांधते छोटे से, यहाँ वो निशान साहब लगाते हैं और कीर्तन करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में रहते हैं छोटे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह करते हैं वो। और जब भी फ़ोन करता हूँ, कभी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलते। उनको क्या पता खालिस्तान का, उनको तो पता है, जो यही कहते हैं, ये कहते हैं अंकल हमारे जो गुरु थे, गुरुओं ने मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी, वो ये कहते हैं। बेटा साहब आखिरी सवाल बिल्कुल, अब लोग जो हिंदू लोग हैं वो गुरुद्वारों में जाने से डरने लगे हैं, जिस तरह से बेअदबी की 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है इसको कैसे सुधारने की जरूरत है, कैसे सुरक्षित माहौल देने की जरूरत है? देखो, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख और दर्द हो रहा है भाई। हिंदू हिंदू लोग नहीं, हिंदू भाई, हमारा 9 मास का रिश्ता है, ये बम्बो गोलियों से नहीं टूटा, है ना, ये बड़े बड़े हथियारों से नहीं टूटा। ये रिश्ता अटूट है, अटूट रहेगा, और उसके लिए जितना अपना जीवन बचा हुआ है, इसके लिए खड़ा रहेगा। पर आपका ये सवाल जो पूछना है, वो सवाल बड़ा अलग सा सवाल है कि ऐसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि हरमंदर साहब के अंदर एक किसी काफिर ने अपमान किया, है ना, तो अपमान किया, उसको मार दिया। मारना ज़रूरी था, अगर मैं भी होता मैं भी शायद मार देता, मैं खुल के कहता हूँ, अगर मेरे सामने होता मार देता। पर अब कई लोग ऐसा भी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पे कोई उंगल उठा दे, हमको मर्यादा, एक मिनट, हमें मर्यादा का पता ना हो, क्योंकि मर्यादा, हमारे सिख कौम की मर्यादा बड़ी पवित्र है, हम मर्यादा से इधर उधर नहीं हो सकते। जैसे मैंने जन्मदिन कह दिया, मैं नहीं कह सकता प्रकाश उत्सव गुरुपुरब, मैं वो कह सकता हूँ, मेरे से भी शब्द को निकलता है, तो मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं वो, मुझे दुख लगा आपने ये सवाल पूछा, ऐसी चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। पर आप ये ज़रूर सोचना, ये चर्चा जो आपने की, ये चंद बदमाशों के कारण, ये जो आतंकवादी पकड़े गए, या सिद्धू बॉर्डर पे पैर काट दिया, हाथ काट दिया, जहाँ जो दीप संधू की बॉडी जब जा रही है, तो नारे लग रहे, गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, खालिस्तान जिंदाबाद। ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो लोगों पे सवाल उठते हैं। और जब सिंधु बॉर्डर पे चर्चा होती है ऐसी कि हिंदू समाज के ऊपर बुरे कमेंट्स किए जाते हैं क्रिकेटर के पिता के द्वारा, तो वो वाजिब है कि ऐसी चीज़ें होती है। पर ऐसी चीज़ें इन लोगों की खातर कारण हों, तो हमें अपने माँ बाप को, हमें इतिहासकारों को, सिखों के जो हमारे आगू हैं, सिख समाज के हमारे गुरु तो नहीं कह सकते, जो प्रवचनकारी हैं, उनको करना होगा। आप देखिए, टडरियावाल साहब हैं पटियाला के अंदर, कितनी सुंदर पोशाक पहनते हैं, देखा होगा, सिर पे रुमाला भी पहनते हैं, उनके साथ आसपास भी इतनी इतनी दाढ़ी पवित्र होती है, अमृत छका होता है, कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, हम सुनते हैं। एक आपने गायकर सुना होगा, कंवर गरेवाल, है ना, फक्कर सा है, बड़ा फक्कर था वो, मानवता की बात करता था, गुरु महाराज जी के संदेश को एक गायकर देता रहता है। हमें ऐसे लोगों को सुनना है। हमारा इतिहास क्या है, देखो मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, पर जो आपने सवाल किए, हमें सबको आगे आना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर 10, 15, 20 साल के अंदर हमसे लोग दूर चले जाएंगे। हमारी कौम बड़ी मार्शल है, हमारी कौम बहुत बहादुर है, हमारी फ़ौज में हो, बीएसएफ में, कहीं बहुत आगे है हमारी कौम। पर मैं इन चंद लोगों के कारण हमारी कौम पे दाग ना लगे, ये इनको आना होगा। ये गाली गलौज जो फेसबुक को एक दूसरे को घटिया किस्म की करते हैं, ये ना ऐसे किसी को किया करे, उसमें हमारी सिख कौम के ऊपर बहुत बढ़िया उंगलियां उठ रही हैं।
लोग जब बाहर के लोग हमें कहते हैं यार ये फेसबुक पे फलाने की है मोदी जी की, उसको यार ये क्या क्या कर रहे हैं, ये इससे कौम तो ऐसी नहीं है। तो हम रोज़ जैसे आप सवाल पूछते हैं, हम रोज़ आप सफाइयाँ देने में लग गए। नहीं यार हम ऐसे नहीं हैं, नहीं यार हमारे गुरु महाराज बड़ी सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई थी, पहले हमें सफाई नहीं देनी पड़ती थी। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, तब भी नहीं सफाई दी, लोग भूल गए। पर वो चीज़ें जो हैं वो भूल गए, अब लोग जो याद कर रहे हैं ये भूलेंगे नहीं। जो एक सस्पेक्टेड सा मामला हो गया, कंट्रोल नहीं है। अब जैसे हिमाचल के अंदर देखा होगा, वहाँ गए वैसाखी के दिन के अंदर लेके गए फोटोएं, फलाने की फोटोएं, जिसने कवच बना लिया था हरमंदर साहब को, आप कहते ये हमारा हीरो है, और ले गए जी खालिस्तान के नारे, कहना फुट चल आगे चल, कहना ये कहते जी हम आपके ट्रक नहीं आने, कहना ना आने दो। कहाँ गए इनकी गंदे बयान, गाली गलौज, हिंदू भाइयों को गाली, और ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार है। तो कहाँ गया वो? हिमाचल पुलिस ने स्टैंड लिया ना, कहता यहाँ नहीं चलेगा ये। वो भोले बाले से लोग हैं, एक हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल की सरकार ने स्टैंड ले लिया, बताओ, खाट खड़े कर दिए इनके। और ये रोज आए हम चक देंगे फटे, कहना की चकोगे फटे, यही जान ही नहीं देंगे तो की करोगे। तो आप आओ ना, आप केसरी निशान लेके आओ ना, गुरु महाराज का जो है वो लेके आओ, आप आओ, आपका स्वागत है। पर आप बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें लगा के, खालिस्तान के नारे लगा के यहाँ करोगे, वो नहीं हम करने देंगे। स्टैंड लिया तो लिया, ये स्टैंड सब ले। आपकी क्या चेतावनी है खालिस्तानों को? मैं क्या चेतावनी दूं, इनसे तो सीधा लड़े। इनको यही कहना चाहूँगा, खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न बनने दिया, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और मेरे खून से आखिरी जब भी सांस निकलेगा, कभी बम्बों गोलियों से, यही आवाज़ आएगी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। और आपको बता दें, मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जब भी कोई बात करते हैं तो वो ठोक बजा कर करते हैं। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.